शांतनु ने जोड़े तापसी के सामने हाथ कि सच बता दे बेटा कि आखिर सच में क्या सवी ने तुम्हें धमकी दी थी तुम्हारी माँ को मारने की या फिर जिगर ने तुम्हें मॉलेस्ट किया था। जहाँ पर अब अमन, मृणाल और शांतनु पहुंचने वाले हैं तापसी के पास, जहाँ पर अब तापसी सारा सच बताने वाली है इन सबको। पर ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, एक तरफ भाग्यश्री ने तो अब सभी को कैरेक्टर लेस बोलकर घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया है, तो वहीं पे अब ईशा मैम आ चुकी हैं। ईशा मैम ने बोल दिया कि तुम्हें धक्के देने की जरूरत नहीं है, इसकी आई अभी जिंदा है, इसकी आई जिंदा है और इसकी आई का घर भी है और वो तुम्हारे धक्के देने से पहले अपने साथ रह जाएगी, इतनी बेइज्जती करवाने की जरूरत नहीं है। जहां पर अब ईशा मैम तो गुस्से में शांतनु को भी सुनाती है और कहती है कि मैंने कहा था ना इस जाहिल परिवार में मेरी बच्ची की शादी मत कराओ, मगर तुमने कहा था कि राजेंद्र भाई साहब अच्छे हैं, रजत अच्छा है, अब देखो दोनों के दोनों मुंह लटका के खड़े हैं। क्यों राजेंद्र भाई साहब, आपने तो कहा था कि आप मेरी बच्ची का साथ देंगे, अब क्यों नहीं दे रहे हैं। और रजत की तरफ बोलते कि क्यों रजत, अब क्या हुआ, तुम्हारी पत्नी पे गलत गलत आरोप लग रहे हैं, तुम क्यों नहीं दे रहे हो साथ उसका। जहां पर अब रजत तो कुछ भी नहीं बोल पाता, तो वहीं अब ईशा मैम और शांतनु सभी का हाथ पकड़ के वहां से ले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रजत को मन ही मन पता है कि सभी ऐसा नहीं कर सकती, मगर उसके खिलाफ प्रूफ है। भाई आखिर कौन विश्वास करेगा, मजबूरी है उसकी तारा पे और जिगर पे विश्वास करने की, क्योंकि एक तो सभी के फोन से मैसेज गए हुए हैं और एक वो बात कि पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है सभी और रजत के बीच, ये बात सिर्फ इन दोनों के बीच की थी और ये बात जिगर ने चुपचाप सुन ली थी और सबके सामने जब छेड़ दी तो फिर अब रजत को भी शक होने लगा कि भाई ये बात कैसे सबके सामने आई। तो वहीं दूसरी तरफ अब अमन पहुंचता है आना के लिए दवाई और सूप लेकर, क्योंकि आना की तो तबीयत खराब होती है। तो जहां पर अब मृणाल अच्छा खासा सुना देती है अमन को, जहां पर अब अमन बोलता है कि पर हुआ क्या, मुझे क्या पता। जहां पर अब मृणाल बोलती है कि एक तुम्हारा बड़ा भाई रजत जो कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं है और दूसरी तरफ तुम भोले बन के आ जाते हो नाटक करने के लिए कि भाई मुझे कुछ नहीं पता कुछ नहीं पता। जहां पर अब अमन पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। जहां पर अब अमन को पता चलता है कि सभी के ऊपर कैरेक्टर लेस होने का इल्जाम लगा है और तो और जिगर ने उसके साथ मॉलेस्टेशन भी किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जिगर मृणाल के साथ मिलकर सभी से तापसी का एड्रेस लेके तापसी के पास पहुंचने वाला है। जहां पर अब शांतनु भी साथ में पहुंचेंगे। तो वहीं शांतनु अब तापसी के सामने हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे कि बता बेटा सच्चाई क्या थी, क्या सच में मेरी सभी ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को मारने की धमकी दी थी जिस वजह से तुमने सभी को जेल में पहुंचा दिया। उसने तो तुम्हें नौकरी दिलवाई थी ना, तुमने ऐसा क्यों किया आखिर, वो तो तुम्हारा साथ दे रही थी ना, जिगर ने तुम्हारे साथ मॉलेस्टेशन किया था इसीलिए वो तुम्हारे साथ दे रही थी ना, पर तुमने क्या किया, तुमने तो उसे उल्टा ही पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया। जहां पर अब तापसी गिल्ट के मारे सारी सच्चाई बोलना शुरू कर देती है और अमन, मृणाल और शांतनु को सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि मैं जब कनाडा में थी तो उसने मुझे मॉलेस्ट किया था और उस दिन भी जब सभी आई थी तो मैं सभी के साथ गवाही देने के लिए गई थी पुलिस स्टेशन, मगर मेरे पास फोन आया था उसका कि वो मेरी माँ को नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मुझे आखिरी टाइम पे अपना बयान बदलना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, सभी के लिए मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा है, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ, मगर मैं अपनी माँ की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी इसीलिए मैंने ऐसा किया। जहाँ पर अब शांतु, मृणाल और अमन मिलकर तीनों करने वाले हैं जिगर को एक्सपोज रजत के सामने। वेल दोस्तों, अब रजत क्या करने वाला है जिगर का, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या ढंग से धुनाई होनी चाहिए और जिगर एक्सपोज होना चाहिए, तो मैं ज्यादा कमेंट करें। साथ ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए मैं जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें।